क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा किस इंसान को दिया जाता है? क्या वो जालिम होता है? क्या वो धोखेबाज होता है? नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उस शख्स को दिया जाता है जो हद से ज्यादा अच्छा होता है। क्या बहुत ज्यादा अच्छा होना नुकसान है? हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे बनो, लोगों की मदद करो, किसी को इनकार मत करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर आप हद से ज्यादा अच्छे बने तो फिर आप नेक नहीं रहते, बल्कि आप इस्तेमाल होने लगते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी नेकी की कीमत अपनी तबाही से अदा की, और फिर इस्लाम ने उसे सिखाया कि इज्जत और बेवकूफ़ी में क्या फ़र्क है। अगर आपके साथ भी लोग फ़ायदा उठाते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स था, उसका नाम साद था। अल्लाह ताला ने उसे हर नेमत से नवाज रखा था, दौलत, सेहत, इज्जत और सबसे बढ़कर नरम दिल। उसका उसूल था, मेरे होते हुए कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। दोस्त आते, कर्ज लेते, वो वापस मांगने का तसव्वुर भी ना करता। लोग उसके दस्तरखान पर बैठते, तारीफें करते। साद जैसा सखी पूरे शहर में नहीं। साद खुश होता, उसे लगता था लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वो समझता था यही इज्जत है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उसका कारोबार डूब गया। वो हाथ जो देने का आदी था खाली हो गया। साद परेशान था मगर नाउम्मीद नहीं। उसने सोचा, मैंने सबके लिए किया है, आज सब मेरे लिए खड़े होंगे। वो अपने करीबी दोस्त के दरवाजे पर गया। दरवाजा खुला। दोस्त ने उसकी हालत देखी और नजरें चुरा ली। माफ करना साद, आजकल मेरे हालात भी खराब हैं। दरवाजा बंद हो गया। वो दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। कल तक जो उसके इर्द गिर्द जमा रहते थे आज उसे पहचानने से इनकारी थे। शाम को साद सड़क किनारे बैठा था, भूखा, तन्हा, और पहली बार उसे एहसास हुआ लोग साद से नहीं, साद की जेब से मोहब्बत करते थे। उसी रात साद मस्जिद के एक कोने में बैठा रो रहा था। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, क्यों रो रहे हो? साद ने कहा, मैंने सबके लिए किया, रहम किया, मदद की, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? बुजुर्ग मुस्कुराए, तुमने दीन का आधा सबक पढ़ा और आधा छोड़ दिया। साद चौंक गया। बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ना तो तुम अपना हाथ अपनी गर्दन से बांध लो कि खर्च ही ना करो, और ना इसे बिल्कुल खोल दो कि मलामत ज़दा और तही दस्त बैठ जाओ। तुमने नेकी नहीं की, तुमने हद से तजावुज किया। साद पर हकीकत आश्कार हो गई। वो सखी नहीं था, वो लोगों की खुशनुदी खरीद रहा था। वो अल्लाह के लिए नहीं, लोगों की तारीफ के लिए खर्च कर रहा था। ये कहानी सिर्फ साद की नहीं, ये हम में से बहुत सौ की कहानी है। हम नहीं कहने से डरते हैं, हम जहरीले रिश्ते बर्दाश्त करते हैं, हम समझते हैं ये सब्र है। लेकिन याद रखिए, जिल्लत बर्दाश्त करना सब्र नहीं होता, ये कमजोरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो 3 उसूल याद रखें। नंबर 1, हुदूद मुकर्रर करें। जन्नत के दरवाजे पर भी शर्त है, हर शख्स दाखिल नहीं हो सकता, तो आपका दिल सराय क्यों हो जहां जो चाहे आ जाए। 2, खर्च में तवाजुन। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जब खर्च करते हैं ना इसराफ करते हैं और ना बुखल, बल्कि उनका खर्च इन दोनों के दरमियान मोतदिल होता है। अपनी तवानाई, वक्त और मोहब्बत वहां लगाएं जहां इसकी कद्र हो। 3, खुददारी इबादत है। अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना भी दीन का हिस्सा है। जो रिश्ता आपको अल्लाह की नज़र में या अपनी नज़र में गिरा दे, उससे पीछे हट जाना तकब्बुर नहीं, हिफाजत है। साद ने दोबारा मेहनत की, दोबारा कामयाब हुआ, लेकिन इस बार इसके दरवाजे खुले थे। लेकिन इस बार निगहबान मौजूद था। वो मदद करता था मगर सिर्फ हकदारों की। वो मुस्कुराता था मगर हर एक के लिए नहीं। आज रात खुद से सवाल करें, क्या मैं लोगों को खुश करने? साद ने दोबारा मेहनत की, दोबारा कामयाब हुआ, लेकिन इस बार इसके